अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 141 से स्टार्ट करेंगे। हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के एजुकेशन की जो बुनियाद रखी गई उसकी हिस्ट्री क्या थी उसको आज डिस्कस करेंगे। वी आर लिविंग इन 21st century. There have been communities and society before us that have played a role in the development of trend in education. मतलब हम 21st century में रह रहे हैं। इससे पहले जितनी भी सोसाइटीज थी, जितनी भी कम्युनिटीज थी, उन्होंने एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा रोल अदा किया। प्री लिटरेट सोसाइटीज बिफोर राइटिंग 7000 BC एंड 500 BC प्री लिटरेट सोसाइटी दैट एग्जिस्ट बिफोर राइटिंग बिगिन। मतलब इससे पहले जो इस तरह की सोसाइटीज थी जिन्होंने एजुकेशन की डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा काम किया। So obviously the means which information story were transmitted was oral. People communicate through oral language from one generation to next and that's how information got moved. मतलब इससे पहले ज्यादातर लोग जो कम्युनिकेशन करते थे वो ओरल करते थे और अपना जो मैसेज था या अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन ओरल करते थे और दूसरों तक चीजें पहुंचाते थे। लेकिन जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हुई, डेवलपमेंट हुई, तो स्टडी का स्कोप बढ़ता गया। गोल्स ऑफ एजुकेशन अंडर प्री लिटरेट सोसाइटी, गोल्स क्या थे तब? टू टीच सर्वाइवल स्किल्स, टीच ग्रुप हार्मनी। हु वर द स्टूडेंट प्री लिटरेट सोसाइटीज? ऑल चिल्ड्रन, नो ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू एज, ऑल चिल्ड्रन गेट टुगेदर। मतलब वही चीजें थी इससे पहले भी। इंस्ट्रक्शन मेथड, इनफॉर्मल मेथड से चिल्ड्रन करिकुलम क्या, प्रैक्टिस हंटिंग, फिशिंग, सॉन्ग्स, पोएम, डांसेस, ये सारी चीजें थी। एजेंट्स कौन कौन से? पेरेंट्स से, लिबरल लीडर से, रिलीजियस लीडर थे। इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन, फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्किल्स। इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना एजुकेशन गोल, इन्फ्लुएंस चाइना के लिहाज से क्या तसर हुआ या क्या इम्प्लीमेंट हुआ? प्रिपेयर एलीट टू गवर्न एम्पायर अकॉर्डिंग टू द कन्फ्यूशियन प्रिंसिपल्स। Elite means everybody was not meant to be educated. A common man did not receive an education. Secondly, they had to govern the empire. They had to be leaders and strong people up to the top and front. This was the sole purpose of giving education on the elite. Another limitation was that education these people got was limited to Confucian principle. Only Confucian thoughts were transmitted to the next generation. Nothing new was added from the outside in. मतलब इससे पहले क्या आइडिया था लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? मतलब इससे पहले जितने भी एलीट किस्म के लोग थे, जितने भी मतलब अपर क्लास लोग थे, तब ये ट्रेंड था जस्ट वो ही एजुकेशन हासिल करेंगे और वो ही एजुकेशन के जिम्मे में आ सकते हैं। जो लोअर क्लास हैं वो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो यही चीज है जिस वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ इस चीज पे ना। तो मतलब इन्फ्लुएंस चेंज होता रहा। आज के दौर में आप देखते हैं कि हर तरह के लोग एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। एलीट, ना सिर्फ एलीट क्लास बल्कि लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हर किस्म का तबका एजुकेशन हासिल कर सकता है। स्टूडेंट्स क्या थे उस दौर में? मेल्स ऑफ अपर क्लास थे। इंस्ट्रक्शन मेथड क्या था? मेमोराइज, रिसाइटेशन थी, कन्फ्यूशियन क्लासेस थी। एजेंट्स गवर्नमेंट ऑफिशियल थे। राइटिंग, एग्जामिनेशन ऑफ सिविल सर्विस पे। एंशिएंट इंडियन सोसाइटी क्या थी? प्रेजेंट इंडियन एजुकेशन गोल क्या था? तो लर्न बिहेवियर रिटल्स बेस्ड ऑन वर्ड्स। मेल्स ऑफ अपर क्लास, मेमोराइज, इंटरप्रिटेशन। करिकुलम क्या थी? रिलीजियस टेक्स्ट था। एजेंट्स कौन थे? ये डिफरेंट किस्म। इन्फ्लुएंस इजिप्टियंस का क्या रूल था, क्या गोल था? एजुकेशन गोल टू प्रिपेयर प्रीस्ट अकॉर्डिंग टू सब्सक्राइब टू फॉर एम्पायर स्टूडेंट्स। मतलब उनका मकसद यह था प्रीस्ट जो थे लोग थे वो एजुकेशन हासिल करते। स्टूडेंट्स कौन थे? मेल्स ऑफ अपर क्लास थे। इंस्ट्रक्शन मेथड्स, मेमोराइज, कॉपी टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्निकल टेक्स्ट, एजेंट्स, प्रीस्ट एंड scribes. Influence education, restriction education, control, priests. Influence of Greek education goal क्या था? Cultivate a civic responsibility. Students, male children aged 7 to 20
इंस्ट्रक्शन मेथड क्या थे, मेमोराइजेशन, प्राइमरी स्कूल, लेक्चर, डिस्कशन, डायलॉग इन हायर स्कूल्स। करिकुलम निसाब क्या था, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, ड्रामा। एजेंट्स कौन थे, एथेंस, प्राइवेट टीचर, फिलोसफर, स्पार्टा, मिलिट्री टीचर। और इसका इन्फ्लुएंस क्या हुआ एजुकेशन पे, एथेंस वेल राउंडेड लिबररी एजुकेशन पर्सन, स्पार्टा कंसेप्ट ऑफ मिलिट्री। इन्फ्लुएंस रोमन्स पे क्या इन्फ्लुएंस हुआ, डेवलप्स वीक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एम्पायर, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री स्किल्स। स्टूडेंट्स कौन थे, मेल चिल्ड्रन एजेस थे। इंस्ट्रक्शनल मेथड्स कौन से थे, मेमोराइजेशन थी, याद करना, उसको दोहराना, ये सारे। निसाब में क्या थे, वही रीडिंग, राइटिंग। और एजेंट्स कौन थे, गाइड करने वाले कौन थे। और इस एजुकेशन का इन्फ्लुएंस क्या हुआ, प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स में इजाफा हुआ, रिलेट एजुकेशन, वीक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरेबिक सोसाइटी की बात करें तो कल्टिवेटिव रिलीजियस कमिटमेंट टू इस्लामिक बिलीव्स, कि इस्लामिक बिलीव में लोगों में कल्टीवेशन हुई। एक्सपर्टाइज इन मैथमेटिक, मेडिसिन, साइंस और मैथमेटिकल साइंस में लोग एक्सपर्ट हुए। मेल चिल्ड्रन एंड प्राइमरी स्कूल इमिटेशन एंड डिस्कशन इज हायर स्कूल्स। तो ये सारी चीज़ें बिल्डअप हुई, मतलब जब जो अरेबिक सोसाइटी का दौर हुआ या उसमें जो फाउंडेशन रखी गई एजुकेशन की। रीडिंग निसाब क्या था, रीडिंग, राइटिंग, रिलीजियस लिटरेचर था, साइंटिफिक स्टडी। एजेंट्स कौन थे, मॉस्क, कोर्ट, स्कूल्स। इन्फ्लुएंस क्या हुआ एजुकेशन पे, अरेबिक, न्यूमेरल एंड कंप्यूटेशन, मेडिसिन, साइंस, मटेरियल। इन्फ्लुएंस ऑफ मिडिवल ऑन एजुकेशन, एजुकेशन गोल क्या था, डेवलप रिलीजियस कमिटमेंट, नॉलेज एंड यूटिल, एस्टेब्लिश सोशल ऑर्डर, प्रिपेयर रूल्स। स्टूडेंट्स कौन थे, मेल चिल्ड्रन, अपर क्लास, गर्ल्स एंड वुमेन एंटरिंग रिलीजियस कम्युनिटी। इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, मेमोराइजेशन इन लोअर स्कूल्स, टेक्स्ट एनालिसिस, डिस्कशन हायर स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी। करिकुलम, एथेंस, रीडिंग, राइटिंग, वही निसाब। एजेंट्स कौन था, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। उसके बाद इन्फ्लुएंस, रेनेसांस पीरियड पे क्या इन्फ्लुएंस हुआ, कैसे एजुकेशन का म्यार बढ़ा। एजुकेशन गोल क्या था, कल्टिवेटेड ह्यूमनिस्ट एक्सपर्ट्स इन ग्रीक एंड लैटिन क्लासेस, प्रिपेयर पीपल टू सर्व डायनेस्टिक लीडर्स। स्टूडेंट्स, मेल चिल्ड्रन, अरिस्टोक्रेसी एंड अपर क्लासेस एजेस। करिकुलम निसाब क्या था, लैटिन एंड ग्रीक क्लासिकल लिटरेचर था, पोइट्री, आर्ट था। एजेंट्स कौन कौन से थे जो मतलब गाइड कर रहे थे, क्लासिकल ह्यूमनिस्ट एजुकेटर, स्कूल लाइक डिफरेंट लोग थे। इन्फ्लुएंस क्या हुआ, इसका असर क्या हुआ, एम्फसाइजेस ऑन लिटरेरी नॉलेज, एक्सीलेंस स्टाइल इन क्लासिकल लिटरेचर, की लिटरेरी नॉलेज पे जोर दिया गया, एक्सीलेंस बढ़ी और स्टाइल बढ़ा, टू ट्रैक स्कूल सिस्टम बढ़ा। इन्फ्लुएंस और रिफॉर्मेशन पीरियड में 1500 से 1600 तक है। एजुकेशन गोल क्या था इसमें, कल्टिवेटेड कमिटमेंट टू पर्टिकुलर रिलीजियस डिनोमिनेशन एंड जनरल लिटरेसी। स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स एज 7-12, यंग मैन ऑफ अपर क्लास इन ह्यूमनिस्ट गोल्स। मेथड क्या थे, मेमोराइजेशन, याद करना, उसके बाद इंडोक्ट्राइनेशन और ट्रांसलेशन थी। ये सारे डिफरेंट मेथड यूज किए जाते थे टीचिंग के लिए। निसाब क्या था, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक थी, लैटिन एंड ग्रीक थियोलॉजी थी। एजेंट्स कौन थे, क्लासिकल स्कूल फॉर अपर क्लासेस और डिफरेंट लोग थे। इसका असर क्या हुआ एजुकेशन पे, क्या इसका रूल, क्या तसर बढ़ा। कमिटमेंट टू द यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोवाइड लिटरेरी फॉर एवरीवन, ऑर्गेनाइजेशनल। और तो ये सारी चीजें बड़ी। उसके बाद इम्पोर्टेंट एजुकेशनल थ्योरिस्ट